अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरे टीम बेटा टुगेदर का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, आप सब यहाँ आए, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पा रहा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि हमारे सिंसियर एफर्ट्स को एक्सेप्ट करें और इस गैदरिंग को हमारे लिए बेनिफिशियल बनाए। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं आज के मेरे मौजू की तरफ, आज के मेरे टॉपिक की तरफ, जो कि है ड्रीमिंग विद एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव। कि बड़े सपने देखना, मगर इस्लाम इस पर क्या कहता है। कि बड़े सपने देखना ये सब जानते हैं, मगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस पर क्या है। तो आज के दौर में विजन, ड्रीम, गोल्स, इनको काफी कैजुअली यूज किया जा रहा है। आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी हर कोई आपको प्रीच कर रहा है, सेल कर रहा है। एवरीबॉडी इज सेलिंग अ ड्रीम कि आप ये ड्रीम देखें, वो ड्रीम देखें। तो सिर्फ एक पर्पस, एक ड्रीम होता क्या है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो कि फादर ऑफ स्टोइक फिलॉसफी है, स्टोइसिज्म के फादर हैं, वो कहते हैं कि हर मखलूक, चाहे कोई भी क्रिएचर हो, एवरीथिंग इज अ पर्पस। एक चींटी भी सुबह उठती है, एक मधुमक्खी भी सुबह उठती है और अपने काम पे लग जाती है। तो क्या एज वी एज अ ह्यूमंस, जो कि अशरफुल मखलूकात हैं, हमारा कोई विजन नहीं है? तो इस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास कि हमारा विजन है, गोल है, कुछ पर्पस है जिसे हमें अचीव करना है। और हमें ये भी पता है कि हमारा गोल्स, हमारा विजन, हमारा पर्पस बड़ा होना चाहिए। बट एग्जैक्टली एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा पर्पस क्या होता है? मैं चाहूंगा आप सब अपने आप से सवाल करें कि आपके लिए एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा पर्पस क्या है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपके लिए एक बड़ा ड्रीम, एक बड़ा विजन क्या है, तो मुझे मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। किसी के लिए एक बड़ा विजन कुछ हो सकता है, किसी के लिए एक बड़ा विजन कुछ हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि बड़ा और छोटा इन टर्म्स ऑफ विजन इज वेरी रिलेटिव, काफी रिलेटिव टर्म है। यानी कोई एक चीज किसी के लिए बड़ी हो सकती है, वही सेम चीज किसी और के लिए छोटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसके लिए 70% मार्क्स भी एक बड़ा नंबर है, इट्स अ गुड स्कोर फॉर हिम। और किसी और स्टूडेंट है जिसके लिए 90% एक एवरेज स्कोर है। तो इट डिपेंड्स कि किसी के लिए कोई चीज बड़ी हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज छोटी हो सकती है। तो जब ऐसे रिलेटिव चीजों की हम बात करते हैं, तो आप अपना जब विजन मापेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव है, आप अपने हिसाब से मापेंगे कि आपका ड्रीम आपके लिए कितना बड़ा है। एंड फॉर दिस यू नीड 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। पॉइंट ए है आपका करंट पोजीशन, कि आप अभी कहाँ हैं, और पॉइंट बी है आपका गोल, कि आपको जाना कहाँ है। अक्सर जब हम पॉइंट बी सेट करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, तो लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, और ये डर काफी जायज है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वी आर जस्ट अपॉन आवर रिजल्ट्स, कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आपको उस बेसिस पर जज किया जाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको आपके मार्क्स के ऊपर जज किया जाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपके आउटपुट पर जज किया जाएगा, आपका आउटपुट क्या है कंपनी को लेकर के। अगर आप एक मर्द हैं तो आपका मटीरियल सक्सेस कैसा है, आपको उस बेसिस पर जज किया जाएगा। तो दुनिया आपको आपके रिजल्ट्स के ऊपर जज करती है। तो हमें डर लगता है फेलियर का, कि इफ वी सेट आवर बार्स टू हाई, और अगर हम फेल कर जाते हैं उसको अचीव करने में, फिर हमारा क्या बनेगा, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। सो दैट फियर इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन एज अ मुस्लिम थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग जब हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें किस चीज पर जज करते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह अन-नज्म चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 39 में, व अनलैसा लिल इंसानी इल्ला मा शा एंड दैट मैन शैल हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। और उसकी अगली आयत वर्स नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, व अन्ना सअयहु सौफा युरा एंड हिज एफर्ट्स आर गोइंग टू बी सीन। यहाँ पे गौर फरमाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कहते हैं कि एंड हिज रिजल्ट्स इज गोइंग टू बी सीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं एंड हिज एफर्ट्स इज गोइंग टू बी सीन। तो जब तक आप एक ड्रीम सेट कर रहे हैं, एक गोल सेट कर रहे हैं, और आप उसको लेकर के खालिस मेहनत कर रहे हैं, सिंसियर एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आप अल्लाह के नजदीक कामयाब हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आप उसको अचीव कर पा रहे हैं असल में या नहीं कर पा रहे हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपने इंटेंशन रखा, आपने नियत करी, एंड देन आपने उसको लेकर के सिंसियर एफर्ट्स पुट किया। तो एज अ मुस्लिम, एज अ मोमिन, आपके लिए फ्री पास है। यू हैव गॉट फ्री पास टू ड्रीम बिग। आपका वो जो डर का फेलियर का, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। आपको कोई डर नहीं है फियर का, आपका कोई डर नहीं है कि आपको दुनिया मजाक उड़ाएगी, क्योंकि आप दुनिया के लिए कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं खालिस अल्लाह के लिए। तो अगर अल्लाह आपसे खुश है, आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपकी नियत के ऊपर और आपकी सिंसियरिटी के ऊपर, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। ये नहीं बात कि आपको फ्री पास मिलता है एज अ मुस्लिम बड़े सपने देखने का, आपके पास कोई डर नहीं है। लेकिन मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूँ, और मैं बात करूंगा कि एज अ मुस्लिम आप पर फर्ज है बड़े सपने देखना। आप पर फर्ज है बड़े सपने देखना। ऐसा क्यों? जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और वी वर सेंट एज अ टीचर, प्रीचर, एज ए रोल मॉडल्स फॉर द सोसाइटी। हमें वो काम करना था और हमें वो काम करना है कि हम रोल मॉडल्स बनेंगे सोसाइटी के लिए। हम किसी और का कल्चर नहीं लेंगे, बल्कि लोग हमारा कल्चर लें, हमें उसका भी बनना है। ये आप पर फर्ज है एज अ मुस्लिम। अगर आप अपने आप को मुसलमान बताते हैं तो आप पर फर्ज है
और ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने सहाबा को हमेशा से सिखाते रहे। एक हदीस पे आते हैं, सही बुखारी का हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस की तलब करो। अब इस माइंडसेट को देखें, क्या माइंडसेट दे रहे हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन अपने सहाबा को कि जब भी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। वो कह सकते थे जन्नत मांगो, जन्नत तलब करो, वो लोग कहते हैं जन्नत तो मांगो, जन्नत जब भी मांगो जन्नतुल फिरदौस मांगो, एम फॉर द बेस्ट। और यही माइंडसेट था सहाबा का, जो आप एक सोचें एक बिहार से निकली हुई चीज, इस्लाम जो डेजर्ट से निकला, वो आज तक सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है, बट इट्स स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। दैट्स द माइंडसेट। ऑफ कोर्स अल्लाह की बरकत तभी आती है जब आप खुलूस दिखाते हैं, जब आप सिंसियरिटी दिखाते हैं, अल्लाह की बरकत तभी आती है। तो ये रहा कि आप एफर्ट्स पुट इन करें कि ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही ट्रेनिंग दी सहाबा को, और ये इसी तरीके से सहाबा चीजों को अप्रोच करते थे, चीजों को लेते थे और चीजों को करते थे। हर चीज में रस बनने की वो जो भूख थी, दैट इज मिसिंग नाउअडेज। वो चीज खत्म हो गई है मुसलमानों में कि आप करते हैं, आपको लगता है गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। अगर हम एवरेज भी देते हैं, अगर मैं एक चीज में एवरेज भी देता हूँ, इट्स स्टिल गुड इनफ फॉर मी, इट्स नॉट गुड इनफ। दैट्स नॉट हाउ अ मुस्लिम लिव्स। मुसलमानों का ये हाल था। इमेजिन करें उस वक्त का दौर जब अरब कुछ भी नहीं था, एंड वी हैड सुपर पावर्स लाइक रोमन सुपर पावर थी, पर्शियन सुपर पावर थी, और अरब इतना पिछड़ा हुआ था उस वक्त जब इस्लाम वाज राइजिंग कि रोमन्स बगल से गुजर जाते थे बट कभी अटैक नहीं करते थे कि इन पर अटैक करके क्या होगा, दे नेवर अटैक। इस तरीके से होता था उस वक्त। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशन गोई करते हैं अपने सहाबा से, और बहुत सारी पेशन गोइयां करते हैं, विच इंक्लूडेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रोम, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया, और कि मुसलमान हर जगह होंगे। इस तरह की पेशन गोई थी। आप सिंसियरिटी चेक करें सहाबा की कि उन्होंने दूसरी बार सवाल नहीं किया, एंड दे वर्कड अपॉन इट, एंड दे वर्कड अपॉन इट, दे मेड इट देयर विजन एंड देयर गोल। और इसी का नतीजा था कि आने वाले कुछ सालों में मुसलमान हर जगह थे, मुसलमान हर जगह थे, यूरोप के हर पॉसिबल कोने में थे। जो सुपर पावर्स थे, रोमन एम्पायर, द ग्रेटेस्ट एम्पायर, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स एवर बिल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, उसको इस तरीके से तोड़ा जाता है कि वो फिर कभी खड़ा नहीं होता। पर्शियन एम्पायर को इस तरीके से पूछा जाता है कि पर्शियन एम्पायर फिर कभी खड़ा नहीं होता। ये थे मुसलमान, ये था वो माइंडसेट, वो एक्सीलेंस, वो अल्लाह पे यकीन, खुद पर यकीन, खुद की जात पर यकीन। ये था वो माइंडसेट जो मिसिंग है। और जब भी हम बात करते हैं अर्लियर हिस्ट्री की, we don't only talk about the conquest. It's not that Muslim only had warriors and didn't have scholars. We had scholars in every field. और जब भी कुरान किसी भी फील्ड पर मुसलमानों का ध्यान लेकर के जाता था, रसूल एक सही हदीस में कहते हैं कि बेशक हर मर्ज की शिफा है, एवरी डिजीज इज अ क्योर। और बस इतना सुनना रहता है कि उसके उस दौर के सबसे बेहतरीन फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स मुसलमान निकल करके आते हैं, क्योंकि उनको यकीन था, उन्हें पता चला कि बेशक हर मर्ज की शिफा है एंड वी कैन अचीव दिस, और फिर उन्होंने उस पर एफर्ट डाला। दैट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम्स। अब हम खुद को चेक करें, हमारा क्या एटीट्यूड है खुद को लेकर? आर वी डूइंग एज दे यूज्ड टू डू? क्या हम खुश हैं एवरेज होकर के? क्या एवरेज होकर खुश रहना सही है? हर फील्ड में मुसलमान थे, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, बीइंग इन डेजर्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर उतना था भी नहीं, वहाँ पे बेहतरीन एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स मुसलमान निकल करके आते हैं, क्योंकि कुरान बात करता है एग्रीकल्चर, कुरान ध्यान लेके जाता है एस्ट्रोनॉमी का, बेस्ट एस्ट्रोनॉमर्स उस वक्त के मुसलमान निकल करके आते हैं। ये थे हमारे मुसलमान, ये थे हमारे एंसेस्टर, वी हैड हीरोज। हमने अपने रोल मॉडल्स बदल लिए। हमारे रोल मॉडल्स आज सोशल मीडिया स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बल्कि हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए जो एक्चुअल हमारे हीरोज रहे हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ताबईन, तबा ताबईन, दोज वर आवर हीरोज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का जिससे आज बात करेंगे, वो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही हदीस में कहते हैं कि बेशक कॉन्स्टेंटिनोपल विल फॉल, verily Constantinople will fall, how excellent will that be the leader and how excellent will be the army। कि बेशक कॉन्स्टेंटिनोपल गिरेगा और क्या बेहतरीन वो लीडर होगा और क्या बेहतरीन वो आर्मी होगी। बस इतना सुनना था कि उसके बाद से हर मुसलमान का ये सपना बन जाता है कि उस बेहतरीन आर्मी का हिस्सा मैं बनूंगा। हर लीडर का ये सपना बन जाता है कि उस बेहतरीन जो लीडर का जिक्र हुआ है वो बेहतरीन लीडर मैं बनूंगा। और आप सोचें ये विजन कितना बड़ा था मुसलमानों के लिए। इस पर बात करते हैं कि व्हाई इट वाज सो बिग। कॉन्स्टेंटिनोपल की हिस्ट्री है, 1000 सालों से कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियंस का गढ़ रहा, कैपिटल रहा, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द फोर्टिट्यूड। कॉन्स्टेंटिनोपल 1000 सालों में नहीं गिरा था। 23 आर्मीज बिफोर मुस्लिम्स कैप्चर्ड इट, 23 आर्मीज अटैक्ड इट। 23 आर्मीज ने उस पर अटैक करा था और कॉन्स्टेंटिनोपल आज तक नहीं गिरा था। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेशक कॉन्स्टेंटिनोपल गिरेगा, और मुसलमान फिर उस पर यकीन करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। पहली मुस्लिम आर्मी जो अटैक करती है कॉन्स्टेंटिनोपल पर, वो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में करती है,
जो कि फेल कर जाते हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। एंड व्हेन ऑल होप्स वर लॉस्ट कि अब कॉन्स्टेंटिनोपल पे शायद फतह नहीं पाई जा सकती है, उस वक्त एक यंग सुल्तान महमद II ऑफ ओटोमन एम्पायर वो ये इनिशिएटिव लेता है 21 साल का। व्हेन आई मेंशन यंग, लेट मी टेल द एज, ओनली 21 ईयर्स, 21 साल का वो नौजवान ये इनिशिएटिव लेता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल गिरेगा और मैं गिराऊंगा, और बेशक वो जो लीडर का जिक्र हुआ वो मैं बनूंगा। एंड सुल्तान महमूद II की आर्मी अटैक करती है कॉन्स्टेंटिनोपल पर, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मल्टीपल हिस्टोरियंस ने इस चीज को कंफर्म करा कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जिस तरीके से ये बैटल लड़ी गई थी, क्यों ये इतना मुश्किल था, इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटिनोपल की ज्योग्राफी समझनी होगी। कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों ओर बड़ी दीवारी थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, जिसके अंदर से आप नहीं जा सकते थे, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। एंड जहां से आप अटैक कर सकते थे, जहां से वो वल्नरेबल था, वहां पे रिवर था, वहां पे सी था। तो जब भी मुसलमान कोशिश करते थे नेवल शिप से अटैक करने के लिए, क्रिश्चियंस वहां पे मूडी चेन्स लगा दिया करते थे, जिससे कभी भी वहां से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता, शिप्स क्रॉस नहीं कर पाते थे। सुल्तान महमूद को अटैक करते हैं, द इनिशियल प्लान वाज टू अटैक द वॉल्स, जैसा कि हर रूलर ने करा, एंड इट डिडंट वर्क। तो बाकी रूलर्स की तरह सुल्तान महमूद II वहां से वापस जा सकते थे, बिकॉज इट डिडंट वर्क, बट वो वापस नहीं गए। एंड व्हाट वाज द रिजोल्यूशन, व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू दैट? सॉल्यूशन ये था कि वॉरशिप्स, नेवी शिप्स, टन्स ऑफ किलोस की नेवल शिप्स को पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाता है, अपहिल क्लाइंब किया जाता है और चेन के उस पार उतारा जाता है। 51 डेज तक ये सीज चलती है, और उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री में जो 1000 सालों में नहीं, वो पहली बार होता है कि मुसलमान फतह पाते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल पर, और वहां से क्रिश्चियंस के झंडे को हटाया जाता है और मुसलमानों का झंडा फहराया जाता है। ये पहली दफा होता है। ये थे हमारे लीडर्स, एंड वी डोंट नो अबाउट देम, वी डोंट टॉक अबाउट देम। क्यों? क्योंकि हमें लगता है बीइंग एवरेज इज ओके। एक काफी नया ट्रेंड चला हुआ है मुसलमानों में, और ये है, ये कंटीजियस डिजीज है मेरे ख्याल से। वो ये है कि इट्स ओके टू बी एवरेज। आई एम अ हम्बल मुस्लिम। अब किसी मुसलमान से पूछेंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह मुझे थोड़ा दे दिया, उसमें मैं खुश हूँ, और थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। आप अपनी लैक ऑफ इनिशिएटिव को, अपने लेजीनेस को और अपने लैक ऑफ एफर्ट को आप इस्लाम की आड़ में छुपा रहे हैं। वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम आपको सिखाता है एम फॉर द बेस्ट। आप चेक करें कि प्रॉफिट क्या सिखाते हैं, प्लीज बी अपॉन हिम। सहाबा ने किस तरीके से अप्रोच किया लाइफ को? क्या वो सेटल करें कभी फॉर लेस? उन्होंने कभी सेटल नहीं करा। द करेक्ट अप्रोच है कि आप एक बड़ा विजन रखेंगे, आप एक बड़ा गोल रखेंगे, आप उस चीज को लेकर के मेहनत करेंगे, एंड अगर उसके बाद आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज नहीं देते, उसके बाद ये डायलॉग आता है जो आप पहले ही मारे। उसके बाद आप कहते हैं कि ओके इट्स पीस अवेलेबल, कि अल्लाह यही लिखा था मेरे को। बट अगर आप पहले ही अप्रोच रखते हैं कि आई एम हैप्पी विद द एवरेज, तो वैसे नहीं, दैट्स नॉट द वे ऑफ द सहाबा, दैट्स नॉट द वे दैट प्रॉफिट इज द पॉइंट ऑफ। हम में से कुछ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, शायद अपने लाइफ के सेकंड पार्ट में हो, 40s में हो, 30s में हो, 50s में हो, और हो सकता है कि उन्हें लगे कि अब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज दे हैव हिट द एज ऑफ 40s 50s, और अब उनको लगता है कि यहाँ से लाइफ का कुछ नहीं बन सकता, लाइफ हैज नो मीनिंग। तो एज इज नॉट अ फैक्टर। जो हम में से कुछ लोग हैं जो अपने एज में 30s में, 40s में, 50s में, और वो समझते हैं कि यहाँ से लाइफ का कुछ नहीं बन सकता। तो लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि दीन इस्लाम फैलाने से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट मिशन रहा है क्या किसी जिंदगी में? क्या उससे इंपॉर्टेंट मिशन किसी को मिला है? क्या उससे इंपॉर्टेंट टास्क किसी को मिला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये टास्क किस एज में मिला? एट द एज ऑफ 40। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप लाइफ के सेकंड स्टेज में हैं, 40s 50s 30s, एंड यू थिंक दैट योर लाइफ इज लॉस्ट विजन, यू आर रॉन्ग। ह्यूमैनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मिशन था वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एट द एज ऑफ 40 दिया गया। तो एक चीज याद रखें कि आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, चाहे आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें। जिम रोहन ने कहा था कि यू आर द सम ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और इस बात से कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट कुछ अग्री नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये बात चीज है, ये चीज सही है। बिकॉज तभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संगत को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि आप किस कंपनी में रहते हैं। यू इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड यू। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, चाहे आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करें, या आपके ऊपर, या तो आपका इन्फ्लुएंस
आपके लिए सवाब का जरिया बन सकता है या तो गुनाह का बाइस बन सकता है। अगर आप सब अपने अंदर देखें तो आप खुद भी सब कॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पर अपने आसपास के लोगों पर, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं खुद को देखूँ तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फैमिली। और ऑडियंस में मेरे भाई जिया खुर्शीद बैठे हैं, तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है मेरी जिंदगी में, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ऑडियंस में मेरे बड़े पापा बैठे हैं खुर्शीद इकबाल, उनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी जिंदगी में। तो आप सब देखें, ये तो खैर फैमिली मेंबर्स हो गए, पूरी टीम बेटर टुगेदर खड़ी है पीछे, उनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। मेरे दोस्त बैठे हैं, उनका काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। तो अगर आप सब बैठे और खुद को देखें तो आप सबके ऊपर आपके आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस पड़ता है, चाहे उनके बोलने का तरीका हो, उनके हैबिट्स हो, उनका सोच हो। आप कुछ उनसे लेते हैं, कुछ उनको देते हैं, तो कुछ आप उनको देते भी हैं। ये पार्ट पे वर्क करना कि आप कुछ उनको देते भी हैं। अब बैठ करके सोचे कि आप उनको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं या फिर आप उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं तो दिन भर घर में सो रहा हूँ और किसी को हार्म थोड़ी पहुंचा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो आप ऑफकोर्स डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, बट आपसे लोग नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपसे डीमोटिवेट हो रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, बिकॉज आप एज ए ह्यूमन बीइंग अपना पर्पस अचीव नहीं कर रहे। जिस पर्पस के लिए आप बनाए गए थे आप उसको अचीव ही नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आप डीमोटिवेट कर रहे हैं और आप एक गलत संगत हैं। तो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने इन्फ्लुएंस ठीक करते हैं कि आप किस तरह के इन्फ्लुएंस दे रहे हैं। जब इतनी बातें में समझ में आ गई और अब हम सबको पता चल गया कि ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव अ बिग विजन, बिग ड्रीम, और हम रखेंगे भी। तो इसके बाद अक्सर क्या होगा कि जब आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आप निकलेंगे, तो आप कभी आप जल्दी से एक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत वक्त लग जाएगा। क्यों होता है? बिकॉज आपको लगता है कि जब आपका विजन इतना बड़ा है, आपका ड्रीम इतना बड़ा है, तो एक्शन भी कुछ उतना बड़ा ही लेना चाहेंगे, और ऐसा होता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा ड्रीम बिग बट एक्ट स्मॉल, बिकॉज हैबिट्स कंपाउंड करते हैं, हैबिट्स कंपाउंड होते हैं। आपको अगर आप कोई बुरी आदत, किसी की भी कोई बुरी आदत है यहाँ पर, आप एक दिन सिगरेट पीने से आपको कैंसर नहीं होता, एक दिन जो आप सिगरेट पीते हो उससे आपको कैंसर नहीं होता, बट दैट हैबिट कंपाउंड्स ओवर टाइम, और फिर आपको जिंदगी एक तोहफा देती है, लीजिए कैंसर। एक दिन से नहीं होता है। गुड हैबिट्स आप सोचेंगे अगर आपको जिंदगी में बड़ा कुछ अचीव करना है, बड़ा बदलाव लाना है, आप पहले ही दिन जाके सोचेंगे कि इंतजार करते हैं उस परफेक्ट वक्त का, अब अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, एक ही बार कुछ बड़ा करूंगा, दैट डजंट हैपन। यू डू स्मॉल चेंजेस एवरी डे, जिससे आपको एक बड़ा रिजल्ट मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग, आपको प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट प्लान यू विल फेल। और प्लान करना आपको मेरी सुन्नत नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है। प्लानिंग इज द सुन्नत ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह अल-कमर में, इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, इंडीड एवरीथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड इज अकॉर्डिंग टू अ मेजर। कोई भी चीज इस दुनिया में जो मौजूद है बेतरतीब नहीं बनाई गई है, ऐसे ही नहीं बना दिया गया, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनीथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हेवंस एंड अर्थ बनाने के 50,000 ईयर्स पहले सब कुछ प्लान कर रखा था। तो प्लानिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है। तो हम और आप विदाउट प्लान अगर अपनी जिंदगी जिएंगे तो विल नॉट बी अमंग द सक्सेसफुल वंस। आपके पास एक प्लान होनी चाहिए, और प्लान को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते थे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। एक हदीस है सही बुखारी की, मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, जब वो जा रहे रहते हैं दिन इस्लाम फैलाने के लिए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकते हैं और पूछते हैं कि ओ मुआद, हाउ विल यू जज बिटवीन द पीपल इफ यू आर आस्क्ड टू, अगर दो लोगों में तुमको जजमेंट पास करना हुआ तो तुम किस तरीके से जज करोगे? तो मुआद इब्न जबल रिप्लाई करते हैं बी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से रिप्लाई करेंगे, जज करेंगे। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अगर जो तुम खोज रहे हो वो तुमको अल्लाह की किताब में नहीं मिलता, तुम कैसे जज करोगे? तो मुआद इब्न जबल कहते हैं बिसुन्नति रसूलिल्लाह, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इसमें सुन्नत था, क्या उनको टेक था इस व्यू पॉइंट पे? फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर तुम अल्लाह की किताब में भी नहीं मिला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी वो चीज़ नहीं पाई, फिर तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि आई विल मेक इस्तिहास थ्रू माई जजमेंट, फिर वो अपना जजमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेक कर रहे हैं कि मुआद अगर दीन इस्लाम फैलाने जा रहा है तो उसके पास एक प्लान है कि नहीं। यू नीड टू हैव अ प्लान। आप सिर्फ तय नहीं करते मुझे फला जगह जाना है, गूगल मैप खोलते हैं, फिर आप देखते हैं इतने मीटर बाद यहाँ से टर्न लेना है, इतने मीटर बाद वहाँ से टर्न लेना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको डेस्टिनेशन तय करना रहता है, जो कि आप विजन सेट करते हैं, फिर आप प्लानिंग करते हैं, यानी आप गूगल मैप खोल रहे हैं तो कैसे जाना है, एंड देन थर्ड है एक्शन। आप असल में जाते हैं, अगर आपने तय कर लिया मुझे फला जगह जाना है, आपने गूगल मैप भी खोल लिया और गए ही नहीं, तो यू आर फेलियर। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। इसी चीज से मैं बात खत्म करना चाहूँगा एक आखिरी चीज से,
जो कि बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी बातें हो गई हैं कि जब आप जाइएगा और अपने विजन सेट करने जाइएगा तो याद रखिएगा कि आज के जो मॉडर्न जो ड्रीम्स आपको सेल किए जा रहे हैं, जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है विजन का, वो आप ना खरीदें। आप वो नहीं हैं, आप एक मुसलमान हैं। अगर आज आप जाते हैं सोशल मीडिया पे तो ड्रीमिंग बिग का मतलब है आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और आप सक्सेसफुल हैं। मैं तो सवाल करना चाहूँगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप बहुत अमीर हो गए और आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, क्या आप सक्सेसफुल हैं? आपने बहुत पैसा कमा लिया और आप थोड़े दिन चल नहीं पाते, आपका हेल्थ सही नहीं है, क्या आप कामयाब हैं? आपने दुनिया कमा ली और आपने आपकी आखिरत बर्बाद हो गई, क्या आप कामयाब हैं? इस्लाम का पर्सपेक्टिव, इस्लाम का व्यू पॉइंट इन ड्रीमिंग विद इज वेरी होलिस्टिक। इस्लाम हर चीज़ पे ध्यान देता है। एज ए मुस्लिम जब अगर आप सेट कर रहे हैं अपना गोल, तो आपका विजन होगा कि मेरा आखिरत भी बेस्ट होगा, मेरा दुनिया भी बेस्ट होगा, मेरा रिलेशनशिप विद पीपल भी बेस्ट होगा, मेरा हेल्थ भी बेस्ट होगा, ऑल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ आर बैलेंस्ड। हम किसी एक चीज़ के लिए किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आखिरत प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद हम किसी और चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि उम्मत को आपकी ज़रूरत है, खास करके इस वक्त में, जिस आखिरी वक्त में हम रह रहे हैं। उम्मत को आपकी ज़रूरत है। आपसे ये नहीं कह सकते कि इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे आज हर शख्स इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई गारंटी नहीं कि इमाम मेहदी आपके दौर में आएंगे। और अगर आते भी आपकी ज़िंदगी में और उनके आने से पहले आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और उनके आने से पहले आपका कोई इंटेंशन नहीं है, तो क्या आप लगता है इसलिए आप उनकी आर्मी ज्वाइन कर लीजिएगा? तो इसी चीज़ के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बोलने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह भैया